हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिकी एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम लोग क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बोर्ड में क्वेश्चन जो आता है बहुत ही इजी होता है। अगर कंसेप्ट पता होगा तो वो क्वेश्चन आप लोग इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। तो अब इसमें सबसे पहले हम लोग ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास और 8th क्लास में भी पढ़े हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, जो इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोल सकते हैं, इसको वाई डैश बोल सकते हैं। अब जो क्वाड्रेंट होता है यहाँ पे, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अब यहाँ पे हम लोग देखें तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है प्लस होता है, फिर वाई कोऑर्डिनेट भी इसमें प्लस होता है। तो सबसे पहले एक्स लिखते हैं, उसके बाद वाई लिखते हैं। ऑर्डर पे जो भी होता है एक्स और वाई के फॉर्म में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट जो भी होता है एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखते हैं। तो ये दोनों पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे फिर एक्स और वाई हो गया, लेकिन एक्स इधर निगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, वाई इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो एक्स निगेटिव है तो ये निगेटिव हो गया, और ये वाई पॉजिटिव है ऊपर तो ये पॉजिटिव हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देख रहे हैं कि एक्स तो निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, एक्स और वाई दोनों क्या है, निगेटिव है। एक्स और वाई दोनों निगेटिव है यहाँ पे। अब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो एक्स और वाई, एक्स तो पॉजिटिव है, वाई क्या है, नीचे है ना, तो नेगेटिव है। तो ये सब पहले हम लोग 8th और 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को पता करना है। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है तो वो देख लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, तो कोई लाइन है ए और बी, इसका लेंथ फाइंड करना है। तो इसका लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो अब ए बी डिस्टेंस के इक्वल हो गया। ये डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं किसी भी लाइन का। लेकिन अब बात आता है यहाँ पे हम लोग का कि ये फॉर्मूला जो है ये आया कैसे, कहाँ से आया। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला कैसे यूज कर लेंगे, तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे कि ये आया कैसे। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए थोड़ा सा हम इसको, इस लाइन को इरेज कर देते हैं और यहाँ पे ये छोटा सा थोड़ा सा लिख देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला जो भी है। ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे है, ये है ए और यहाँ है बी। अब इसका कोऑर्डिनेट जो है x1, ये y1 हो गया। अब बी का x2 और y2 कोऑर्डिनेट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं
इसको हम लोग आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं क्या, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब हम लोग को पता है कि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन ये ओ हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, मीन्स एक्स और वाई दोनों 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए x1 है, मीन्स यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से और यहाँ तक का, क्योंकि x1 ये है तो ये पूरा x1 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ 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 ऐसे x1 हो गया, ये x1 हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये तो x1 हो गया और यहाँ से फिर यहाँ तक ये भी x है, ये वाला लाइन, क्योंकि यहाँ तक ये भी जा रहा है पूरा ऐसे, तो ये x2 हो गया, ये हम लोग का x2 हो गया। तो अब हम लोग बीच में देख रहे हैं कि इसका गैप जो है यहाँ पे क्या हो सकता है, ये टोटल में से x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, इसको x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, इसको x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस तो ये भी होगा, तो ये भी कितना हो गया, x2 माइनस x1 हो गया। अब इसका नेमिंग कर देते हैं, ये a है और यहाँ b है, यहाँ पे अपने से मान लेते हैं p। जैसे x एक्सिस को हम लोग रिप्रेजेंट किए, वैसे ही y एक्सिस को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y कोऑर्डिनेट को भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग y कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से और यहाँ तक का, ये तो ऐसे जो वर्टिकल होता है उसको y एक्सिस बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको x एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जिस हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, y1 होगा ना, तो ये भी यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस y1 ही होगा। चलिए ठीक है, ये तो y1 मिल गया। और टोटल बड़ा वाला, टोटल लाइन यहाँ से और यहाँ तक का क्या हो जाएगा, ये तो y2 हो जाएगा ना, पूरा y2 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो गैप है बीच वाला, ये क्या हो जाएगा, ये निकालना अगर चाहें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, ये वाला लाइन। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये हाइपोटेनस बन गया, तो अब यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनस की जगह पे क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया और ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है, बी पी हो गया, तो बी पी का स्क्वायर हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे बेस क्या है, तो ए पी है, तो प्लस ए पी का स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग ए बी की जगह पे अभी ए बी ही रहने देते हैं, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि बी पी का वैल्यू इतना ही है यहाँ पे। और फिर ए पी का वैल्यू ये है, तो ए पी का वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ए बी एक डिस्टेंस हो गया, ए बी हाइपोटेनस हो गया। जब यहाँ पे स्क्वायर है ए बी के साथ, तो स्क्वायर जब इस साइड जाता है तो ये रूट में आ जाता है, तो ये हम लोग का रूट हो गया। तो ए बी इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, तो हम लोग को ए बी इज इक्वल टू मिल गया, ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है 9 और 3, बी का कोऑर्डिनेट दिया है 15 और 11। अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं x2 क्या है, x2 यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, फिर ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 यहाँ पे देखिए पहले क्या है, यहाँ पे है ना, तो 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर, फिर 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 9 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर हो गया, ये फिर यहाँ पे प्लस होगा ना, फिर प्लस 11 माइनस 3 8 और फिर इसका स्क्वायर, फिर सॉल्व किए, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये 100 आता है, जो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है। तो ए बी इज इक्वल टू 10 यूनिट डिस्टेंस मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा, आगे हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक लाइन है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट जो होता है x और y दोनों 0 होता है। फिर एक लाइन है ओ ए, तो ए का कोऑर्डिनेट दिया है 5 और -12। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए x1 और y1 ये है, तो 0 0 है, तो कोई इसका वैल्यू नहीं है, और ये हो गया x2 और ये हो गया y2। इसको सॉल्व करने के लिए x2 माइनस x1 करेंगे तो x2 5 है, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस -12 माइनस 0 का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो गया 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, तो ये आ गया 169। तो 169 आया, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 13 का हो गया। तो यहाँ पे ओ इज इक्वल टू क्या मिल गया 13। यूनिट ओ ए का डिस्टेंस मिल गया 13 यूनिट। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2 कंसेप्ट हो गया, थर्ड कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। बोलेगा कि कोई लाइन ए बी है जिसका डिस्टेंस जो है 5 यूनिट है, डिस्टेंस जो है 5 यूनिट है, और ए इसका कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट x और फिर -1 है, फिर बी जो है
5 और 3 है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है, ये वाला x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला AB इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 क्या है 5 है, माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 और माइनस फिर -1 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आया और ये प्लस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर देखिए हम लोग को पता है कि जब कहीं भी क्या होता है, रूट होता है, तो रूट को अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो ये स्क्वायर में आ जाता है। तो ये रूट इधर आएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा प्लस ये 3 प्लस 1 मीन्स 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 हो गया, इज इक्वल टू इसको हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ये हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर हुआ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे 5 है, b की जगह पे x है, प्लस ये 4 का स्क्वायर 16 है, तो ये हो गया 25, ये भी 25 है, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू जा 10x प्लस 16, ये और ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में बन रहा है। तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग को पता है, तो ये 16 है, तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 8 और 2 आ गया, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x लिख सकते हैं प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पेयर करते हैं तो x यहाँ पे कॉमन हो रहा है, x माइनस 8 बचा, और यहाँ पे -2 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 8 यहाँ भी बचा, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पे x माइनस 8 और ये हो गया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया 8 और फिर x इज इक्वल टू 2, तो मीन्स x का 2 वैल्यू मिला। ठीक है, चलिए आगे और क्वेश्चन और कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इफ द पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट B एंड C, मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट है, इफ द पॉइंट A इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम B एंड C, मीन्स ये जो है B और C से इक्विडिस्टेंस, मीन्स ये दोनों लाइन जो है इक्वल है। ठीक है, इक्विडिस्टेंस का मतलब लाइन इक्वल है। ठीक है, मीन्स ये पॉइंट A से B तक का जो लेंथ है और फिर A से C तक का लेंथ है वो इक्वल है। अब यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और फिर इसका लेंथ AB का लेंथ भी फाइंड करना है। तो चलिए पहले जो कोऑर्डिनेट दिया है यहाँ पे उसको रख देते हैं, कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट, फिर यहाँ पे x और फिर 2 है, और यहाँ पे क्या है A की जगह पे ये x है और ये 2 है, यहाँ पे B में 8 है और फिर ये -2 है, यहाँ पे C में 2 है, ये -2 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस है, तो डायरेक्ट हम लोग AB इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू AC लिख सकते हैं।
अब हम लोग देख रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में तो फिर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ भी फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ये बस फॉर्मूला है, ये मत समझिएगा कि यहाँ के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो AB है, AB का डिस्टेंस अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे x2 क्या है, तो अगर x2 इसको मानते हैं तो x1 इसको मानेंगे। ठीक है, तो x2 इसको मान लेते हैं, y2 ये x1 y1 हो गया। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस फिर -2 है का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसमें फिर ये x2 हो गया तो इसको भी हम लोग x1 और फिर y1 मान लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर अब इसको मान लेते हैं x1 और y1। तो इस लाइन में तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 8 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 माइनस और माइनस प्लस होता है ना, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 लिखते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्लस, ये 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 2 कितना 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो गया। फिर इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 4 का स्क्वायर यहाँ है और 4 का स्क्वायर इक्वल के लेफ्ट साइड में भी है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर एक्स स्क्वायर इस साइड में है, एक्स स्क्वायर इस साइड में भी है, तो कैंसिल हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं और क्या इक्वल है, तो और कुछ इक्वल अभी दिख नहीं रहा है, तो फिर सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, माइनस 8 टू जा 16 इंटू एक्स 16x हो गया इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 4x हो गया। अब एक साइड में दोनों को भेज देते हैं, वेरिएबल को एक साइड में, कांस्टेंट को एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं या फिर वेरिएबल -16x और फिर इधर से प्लस 4x आया इज इक्वल टू 4 माइनस 64, ये कांस्टेंट उस साइड गया। इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो ये देखिए 16 -16 और प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो माइनस करेंगे और बड़ा नंबर जो होता है उसका साइन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव के पास बड़ा नंबर है, तो -12x इज इक्वल टू -60 हो गया, -60 हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या हो गया 60/12 5। तो x का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5, x इज इक्वल टू
5 मिल गया। अब ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग दूसरे कलर के पेन से बना लेते हैं। तो ए बी का डिस्टेंस निकालना, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग रूट अंडर लगाए, और फिर यहाँ पे देखिए x2 क्या है, माने थे x माने थे, तो x के जगह पे क्या आया है, 5 आया है, तो 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। मीन्स ये कितना हो गया, -3 का होल स्क्वायर और फिर प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना आ गया, 3 3 जा 9 और फिर 4 4 जा 16 हो गया। मीन्स रूट 25 आया। तो ए बी का लेंथ भी हम लोग को क्या मिल गया, 5। तो ए बी इज इक्वल टू 5 यूनिट, ए बी 5 यूनिट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट ज़रूर करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।